मेरी चाहत मालूम क्या है राज शर्मा जी? मैं चाहता हूं, ये लिख लीजिएगा मेरी बात, बीजेपी को इसका चुनावी लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लिख लीजिए। मैं बीजेपी के खिलाफ हूं या पक्ष में हूं, इससे क्या फर्क पड़ता? मैं देश थोड़ी चला हाँक लूंगा। मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बाकी लोग गंगा में कूद पड़ो, मिलेगा। कितना मिलेगा ये मैं नहीं जानता। हरि अनंत हरि कथा अनंता भैया, क्या पता, वो 50 सीट भी हो सकता है, वो 150 सीट भी हो सकती है एक्स्ट्रा, वो मैं बहस में नहीं पड़ता। लेकिन मेरी इच्छा क्या है, मैं चाहता हूं कि भारत का समाज नहीं बटा है कहीं। ये बात मैं फिर स्पष्ट कर दूं अरविंद जी, राम मंदिर के लोकार्पण में भारत का समाज कहीं विभाजित नहीं है। एक मन एक प्राण राम मंदिर के साथ है। लेकिन मेरी इच्छा क्या है मालूम है राज भाई? मेरी इच्छा है कि मेरे देश का राजनीतिक नेतृत्व भी बटा हुआ नजर ना आए। ऐसी घटना दोबारा हम नहीं देखेंगे, जान लीजिए। मैं विवाद नहीं खड़ा करना चाहता कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर कब भव्य मंदिर बनेगा, उसको कह के अभी मैं और उत्तेजना नहीं पैदा करना चाहता। लेकिन एक बड़ी घटना है ये राम जन्मभूमि की, इसमें राजनीतिक नेतृत्व तो बटा बटा मुझे क्यों लग रहा है? ये कोई मनरेगा की नीति थी कि इनने लागू कर दी, हमें उसमें खोट निकालनी है? ये कोई हाईवे है कि इधर से क्यों नहीं निकाला, इधर से निकाल दिया, हमारा गांव छूट गया इसलिए हम इनके खिलाफ हैं? नहीं ना, आप गलत। आप एक तरफ कहते हो राम सबके हैं, सच यही है, तो सब लोग राम के लिए जयकारा लगाओ तो सही। राम सबके हैं तो जयकारा भी तो आना चाहिए सबके कंठ से। आपका कंठ संकोच में क्यों है? आपका कंठ बचने के तमाम तर्क क्यों ढूंढ रहा है? जाएंगे, कब जाएंगे? आपको तारीख पता है? बीजेपी वालों को पता है? राम हमारे भी हैं, हमारी मर्जी, जब चाहेंगे तब जाएंगे। ये उत्तर ठीक नहीं ना। 15 अगस्त भारत का हर दिन पवित्र है, लेकिन 15 अगस्त की कोई विशेषता है ना? क्या वहां भी थितरही करेंगे कि मेरी मर्जी, मैं 14 को झंडा फहराऊं चाहे 18 को फहराऊं? नहीं ना भाई। हम लोग स्कूल में छोटे छोटे थे, 15 अगस्त को प्रभात फेरी निकालते थे गलियों में, स्कूल में झंडा फहरता था, बूंदी बटती थी। उस दिन को कैसे अंडर एस्टिमेट कर देंगे? मैं सिर्फ वही कह रहा हूं। जवाहरलाल जी को छोड़िए, उन्होंने क्या कहा था। देश बदल गया है मित्र, हीनता की ग्रंथि से मुक्ति हो गई। राम मंदिर एक स्थूल प्रक्रिया है जो दिखेगी। हर दिखने वाली बड़ी चीज के कुछ गैर दिखने वाली चीजें भी होती हैं अरविंद जी। उसका वो प्रभाव भारत पर ही है कि भारत हीनता की ग्रंथि से मुक्ति पा गया राम मंदिर के चलते। हमको यह स्वीकार नहीं कि कोई आक्रांता आए और हमारे माथे पर लात रख के खड़ा हो जाए। नो बहस, कुछ नहीं, ये नहीं चलेगा। ये आत्मतत्व है भारत का। इसके साथ मैं वो चीज ढूंढ रहा हूं। मुझे तो चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न होता अगर अखिलेश जी, मायावती जी, खड़गे जी, जो भी बड़े नेता है देश के, सब कहते कि हाँ भाई वाह 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 वाह, बिल्कुल आएंगे। और कितनी अच्छी बात होती अगर मान लीजिए मैं होता अखिलेश जी, तो मैं कहता कि भाई मैं तीर्थ ट्रस्ट से निवेदन करूंगा कि मुझे निमंत्रण भेजिए, मुझे उस क्षण का साक्षी बनना है। क्या भगवान राम किसी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं क्या, या उपाध्यक्ष हैं? कि उनसे कोई ऐसी है? नहीं ना। कि सोनिया जी ये नहीं कह सकती थी? ट्विटर पर दिन भर चाव चाव होती है, क्या एक ट्वीट नहीं आ सकता था कि आज मुझे निमंत्रण मिला, मैं आह्लादित हो गई? जब यह कहा जा सकता है, मैं एक बात याद आ गई इसलिए बोल देता हूं, जब यह कहा जा सकता है, सोनिया जी ने नहीं कहा, लेकिन उनके बिहाफ पर कहा, सोनिया जी ने खंडन नहीं किया, सलमान खुर्शीद जैसे बड़े आदमी ने, कि सोनिया जी बाटला हाउस में जो शहीद हुए पुलिस वाले, उनके लिए नहीं रोई,
आतंकी मारे गए, उनके लिए रात भर रोई और इतना रोई कि आंसू नहीं रुके पूरी रात। क्या? अच्छा जी, तो राम मंदिर के कार्ड मिलने पर ये नहीं लिख सकती थी कि हम आह्लाद में हैं, जीवन धन्य हो गया, हम सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमको ये दिन दिखाया? ये नहीं लिखा जा सकता था? अब चुनाव लड़ने जाओगे एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, और हम तो करें कहीं जाओ हिंदुस्तान भर में, तो आदमी सवाल नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं लिखा था। ये तर्क टीवी पे दिए जा सकते हैं। मैं इस चिंता में हूं कि बकेवर में ये तर्क कौन देगा चौराहे पर, और जो देगा वो मार नहीं खाएगा क्या? बताओ, किसने कहा कि मंदिर का मतलब भाजपा? नहीं ना। लेकिन आप लोगों ने जो अपने आचरण रखा उसने भी भाजपा को स्पेस दिया, और आज भी आप डोल बोल कर रहे हो, गोल मोल कर रहे हो। क्या यह सच नहीं है कि आप लोग भाजपा को कटाक्ष करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? जब उनने न्योता भेज दिया मुहूर्त के साथ तो दाएं बाएं भाग रहे हो। आप ही लोग पूछते थे, बड़े बड़े नेता पूछते थे ट्वीट करके, अरविंद जी याद होगा, हर चुनाव में भाजपा को लांछित किया जाता था कि तारीख नहीं बताएंगे। लो जी, आ गई तारीख, मुहूर्त आ गया, पल आ गए, क्षण, घड़ी मुहूर्त की। अब तो बोलो जय श्री राम। कैसे हिपोक्रेसी इस देश में कि भाई हम कांग्रेस के नेता इसलिए हम अपने ट्वीट में कभी ये नहीं लिख सकते जय श्री राम। क्यों नहीं लिख सकते आप? बोले हम सिद्धरमैया हैं, हम कर्नाटक में, हम ये सब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई? आप अफगानिस्तान में काम करते हैं? नहीं ना। ये बड़ा विषय है। भाजपा कांग्रेस छोटी चीज है, रामत्व बड़ा विषय है। और एक बात मैं कहूंगा, एक बात तारिक खान ने कही और आजम खान साहब का जिक्र किया कि कितने नबी आए, 1 लाख, 1.25 लाख। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं। मैं एक छोटी सी जानकारी, जो तारिक ने कहा उस पर बिना किसी विवाद के, जो उन्होंने कहा उसको वो है कह ही दिया उन्होंने। मैं एक बात कहे कि बात समाप्त कर दूंगा। शायद ऐसे कभी सोचा नहीं होगा प्रशांत पटेल, हम लोगों ने सत्यनारायण की कथा कराइए, कोई भी पूजन कराइए, तो पंडित जी संकल्प कराते हैं, राज शर्मा साहब, क्या जिसमें जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भरतखंडे होते होते आपके मोहल्ले तक का नाम आता है। उस पूरे श्लोक को सुनिए, उसमें काल गणना दी हुई है तारिक भाई, काल गणना दी हुई है। उस काल गणना को एक दिन मैंने डिकोड किया। क्या वो सब आजकल तो नेट पर उपलब्ध है जानकारी, कैसे डिकोड होता। क्या 1.25 अरब से ज्यादा पुराना मसला है, 1.25 अरब से ज्यादा पुराना मसला, जो हमारे गांव के पंडित जी वो नहीं जानते थे कि जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है। इसलिए ये बात ध्यान में रखिए, ये भारत की जमीन है मित्र। और क्या कहा था पैगंबर साहब ने कि पूरब से भारत की ओर की ओर इशारा था कि रोशनी की किरण और अच्छी हवा आती दिख रही है ना। ये भारत है, और भारत राम के बिना कैसे हो सकता? चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी ना, ये अमर है ना आप अमर हैं। दीनदयाल जी नहीं है आज, नेहरू जी नहीं है ना, मुलायम सिंह जी भी नहीं है, कल्याण सिंह जी भी नहीं है, अशोक सिंघल जी नहीं है, परमहंस रामचंद्र दास नहीं है, हाशिम अंसारी नहीं है। बदल गए ना सब चेहरे, लेकिन राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। इसलिए यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि राम के जन्म स्थान पर जब मंदिर लोकार्पित हो रहा था उस वक्त भारत की राजनीति छोटे छोटे हितों पर बटी हुई थी।